हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के और क्लास 12th के स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पढ़े कॉपी कैसे लिखे, यानी जो कमजोर स्टूडेंट है, ठीक है, जिनकी तैयारी अभी तक बिल्कुल 0% है, कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक वो कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वो किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, ये सभी टॉपिक हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे, ये आज का टॉपिक है। इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है जिसके बारे में हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि बिना पढ़े आप सभी को 450 नंबर कैसे लाना है, ठीक है, यानी आप सभी को 80-85% कैसे बिना पढ़े लाना है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट कि अगर बोर्ड परीक्षा में आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कॉपी में क्या लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है जिससे आपको जो एग्जामिनर है, टीचर, वो आपको पूरे नंबर दे, अच्छे से अच्छे नंबर दे और आप लोग 100% बिल्कुल अच्छे नंबर से पास हो जाओ। आपको कैसे लिखना चाहिए जिससे आपको नंबर मिले, ठीक है। टीचर आपके कॉपी में क्या देखकर आप सभी को, यानी कमजोर स्टूडेंट को, छात्रों को पास और फेल करते हैं, सभी पॉइंट हम आप सभी को इस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। और अगर आप सभी लोग हमारे इन सभी ट्रिक और टिप्स को फॉलो करोगे तो 100% गारंटी है कि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे नंबर और बहुत ही अच्छे परसेंट लाओगे। और ये सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगी, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? सबसे पहले आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपने साथ सिर्फ काला और नीला पेन ही लेकर जाना है, ठीक है, यानी सिर्फ आपको काला और नीला पेन लेकर जाना है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के कोई भी रंगीन पेन लेकर नहीं जाना है, सिर्फ आपको काले नीले पेन का यूज एग्जाम में करना है। सबसे फर्स्ट इसमें पॉइंट है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा, यानी सबसे पहले आप सभी के पेपर में, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्लास 10th और 12th किसी भी, ठीक है, सब्जेक्ट का पेपर रहेगा तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आप सभी को 1 घंटे, ठीक है, यानी 1 आवर की समय आपको मिलेगा और आपको इसी निश्चित समय में ही 20 ऑब्जेक्टिव पूरे की पूरे कर लेना। अगर आप लोग इससे अधिक समय लेते हो, 1 घंटे से अधिक, तो आप सभी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ 1 घंटे में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, जैसे ये हिंदी का है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग OMR सीट मिलेगा और आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इसी OMR पे ही देना है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद 4 ऑप्शन को पढ़ना है और उसके पढ़ने के बाद आपको जो भी लगता है कि हाँ ये कुछ भी, अगर आपको 10% ही लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है तीसरा या दूसरा या सी वाला, बी वाला कोई भी सही है, ठीक है, तो आप सभी लोग उस गोले को भर दीजिए। जैसे क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सपोज उसका ऑप्शन जो है बी, आप लोगों ने क्या किया, इसको भर दिया, ठीक है, तो आपको इसको भरने के लिए डार्ट काले और नीले पेन का यूज करना है और आपको इस गोले को पूर्ण तरीके से ऐसे भरना है, ठीक है। पूरे तरीके से ऐसे आप लोग भरोगे तभी आप सभी को नंबर मिलेंगे। तो आप सभी को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही ट्रिक लगाना है कि आपको अंजादे क्या करना है, गोले को भर देना है। अगर आप लोग इस तरीके से किसी में दूसरा, किसी में पहला, किसी में डी, किसी में सी, इस तरीके से भर दिए तो आप सभी का हो सकता है, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से अगर आपका 10 या 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको बिल्कुल फोकट का नंबर मिल जाएगा, ठीक है, बिना पढ़े। तो इस तरीके से यानी आपको गोला भरने का तरीका सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको पूर्ण तरीके से भरना है। रूल नंबर 2, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब जो कि 2 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी वर्णनात्मक प्रश्न। तो आप सभी को अब ये वाले क्वेश्चन करना है और इसके लिए आप सभी को यानी कि 2 घंटे की समय आपको मिलेंगी। अब आपको उसी 2 घंटे में पूरा
कर लेना है। तो जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे तो आपको फर्स्ट पेज में यानी काट पीट कर नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कोई भी हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, सोनम, तो अगर ये आपका गलत हो गया तो ये नहीं कि आप सभी लोग अपने फर्स्ट पेज में इस तरीके से ओवर राइटिंग इस पे कर दिए। देखिए कितना गंदा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट पेज में यानी आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेज तक आपको कहीं भर भी अपने कॉपी के पेज में कटपीट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेज को ही एग्जामिनर देखते हैं और उसी से वो इम्प्रेस होते हैं और आपको नंबर देते हैं। आपका लिखावट मीन्स की हैंड राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप सभी को लिखना है, ठीक है। आपको यानी 1, 2, 3 पेज तक आप सभी को क्या करना है, 3 पेज फर्स्ट के और आपको 2 पेज सबसे लास्ट के क्या करना है। जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही सुंदर और क्लियर स्पष्ट आप सभी को लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपके हैंड राइटिंग को ही ज्यादातर जो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है इसमें आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है और इसी के अनुसार आपको नंबर एग्जामिनर टीचर देते हैं, ठीक है। नोट, अगर आप सभी की लिखावट अच्छी नहीं है तो आप सभी को कैसे लिखना है जिससे 100% एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। तो वो भी ट्रिक हमारे पास है, हम आपको सभी ट्रिक बताएंगे, सिर्फ आपको घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, यानी 2 वर्ड के बीच में एक एक पेन का इस तरीके से गैप देकर आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे। और आपको लिखने का तरीका कुछ है, कुछ चेंज करके लिखना है, यानी कहीं ब्लैक पेन का यूज करना है। अगर आपकी एक हेडिंग या एक क्वेश्चन पूरा होता है तो आप लोग 1 से 2 लाइन यहाँ पे गैप देने के बाद नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। यानी आपको ऐसे करना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो आपकी भी हैंड राइटिंग अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम ऐसे लिखे तो कुछ अच्छी दिख रही है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। इसी तरीके से आपको इंग्लिश हैंड राइटिंग भी ऐसे ही गैप दे देकर लिखना है, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग देखने में अच्छी लगेगी और आपको 100% एग्जामिनर पूरे मार्क्स देंगे। इसके बाद रूल 3, ठीक है। अभी तक तो हमने आप सभी को सिर्फ पेपर का पैटर्न बताया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब आपको पेपर मिल गया, ठीक है, यानी अब आपको प्रश्न पेपर मिलेगा और उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें, क्योंकि जो कोई भी सब्जेक्ट का पेपर रहेगा तो उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से ये जो 15 मिनट है आप सभी को ये पूरे प्रश्न पढ़ने के लिए ही निर्धारित किया जाता है। तो आपको इस 15 मिनट में सबसे पहले पूरे प्रश्नों को काफी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि हाँ आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से याद है और कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद है। सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे पेपर में आता हो, सबसे पहले आपको उसी को लिखना है, ठीक है। और आप सभी को ये जरूर ध्यान देना है कि कॉपी लिखते समय आपको फालतू शब्द जैसे गाना, गाली, कस्में, शायरी, ये सब बिल्कुल भी आप सभी को नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप सभी लोग ये सब लिखते हो तो जो एग्जामिनर होंगे टीचर, वो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और आपको 0 नंबर देकर वो फेल कर देंगे सीधे, ठीक है। इसलिए आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आगे हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आपको लिखना है, लेकिन आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। रूल नंबर 4, महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अब आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब इसमें ये आप सभी को बताएंगे हम। आप सभी को ये जानना है कि अब आपको लिखना कैसे। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले कैसे शुरुआत करना है आपको लिखना, और आपको क्या नहीं करना है, सब चीजें अब यहाँ पे हम आपको रूल नंबर 4 में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए आप सभी के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है आपको, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर नहीं आता है तो आपको उसको कैसे लिखना है ट्रिक से, जिससे एग्जामिनर और टीचर आप सभी को पूरे नंबर दे, ठीक है। जैसे आपके पेपर में ओम का नियम आ गया, ठीक है, या कोई भी प्रतिरोध आ गया, कोई भी नियम आ गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपको उसका आंसर नहीं याद है तो आप सभी को क्या करना है, यानी एक लिखने का तरीका अगर आप सभी को पता रहेगा तो एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। जैसे आपको क्या करना है, यानी सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन में से ही उसका हेडिंग डाल देना है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ओम का नियम। इसके बाद आपको ऐसे लिखना है, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ओम का नियम यह कहता है या यह कहलाता है कि, और डैश डैश उसे ओम का नियम कहते हैं, ऐसे आपको लिख देना है। और इसके बीच में जो गैप यहाँ पे हमने कहा डैश डैश, इसके बीच में आपको जो भी
इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद है, ठीक है, या ये जो क्वेश्चन है जिस सब्जेक्ट से है, साइंस से है, तो आपको यानी ये इलेक्ट्रिक चैप्टर से, आपको इलेक्ट्रिक चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप लोग इस डैश डैश में लिख सकते हो। या आप सभी लोग को, ठीक है, यानी ये जो ओम का नियम है ये जो है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो अगर आप सभी को यानी इलेक्ट्रिक में क्या होते हैं, विभवांतर होता है, धारा बहता है, तो अगर आप सभी को, ठीक है, यानी इससे रिलेटेड यानी विभव तथा धारा के अनुपात को उस ओम का नियम कहते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला देखिए यहाँ पे R बराबर V/I, अगर ये भी पता है तो इसको भी आप लोग लिख दीजिए। आपको यानी कि ट्रिक से याद करना है, ठीक है, इस फार्मूले से ही इस पूरे ओम के नियम को आप लोग लिख लोगे। अगर आप लोग ऐसे भी सिर्फ लिख सकते हो कि R यानी कि विभवांतर या V/I को ओम का नियम कहते हैं, फिर भी एग्जामिनर आपको नंबर देंगे, ठीक है। तो यानी आपको कुछ ना कुछ लिखना है, आपको सादा पेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। सादे पेज पे एक भी नंबर कोई भी टीचर नहीं देंगे और न ही किसी फालतू शब्द को लिखने पर देंगे। आप लोग सिर्फ कोशिश करोगे लिखने का, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखे रहोगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देंगे। जैसे क्या है, अगर आप सभी को जैसे इंग्लिश हो गए, ठीक है, और आप सभी के हिंदी इंग्लिश हो गए, इसमें तो क्या होते हैं, पैसेज दिए होते हैं, भर भर के पैसेज दिए होते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ऐसे आर्टिकल, एप्लीकेशन, लेटर, ये सब हो गए, तो आप लोग इन सभी में इन सब पैसेजों का यूज कर सकते हो हेडिंग डाल डालकर, ठीक है। जो भी हेडिंग उसमें दिया रहेगा आप लोग इन सब पैसेज का यूज करके आप लोग नंबर, अगर आप लोग इन सब पैसेज का यूज करते हो तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपके एक एक क्वेश्चन को पढ़कर नहीं कॉपी चेक करते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप लोगों ने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा हुआ है और उसमें कुछ न कुछ आप लोग लिखे हुए। इस तरीके से देखिए हिंदी में जैसे यहाँ पे पैसेज दिया है, इसका यूज आप सभी लोग, ठीक है, एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र में और निबंध में कर सकते हो और यहाँ से आप लोग को नंबर मिल जाएगा। और हाँ, आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन कीजिए आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखिए, ठीक है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे दिया है, अगर आपको पहले का आंसर नहीं याद है, दूसरे का नहीं याद है, तीसरे का याद है, तो आप लोग इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का, ठीक है, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा आप लोग लिख करके इसके आंसर को लिख सकते हो। आपको एग्जामिनर नंबर देंगे, लेकिन हाँ प्रश्नोत्तर संख्या लिखा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने आप सभी को बताया कि हिंदी में आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में हमने आप सभी को बताया कि इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, यानी आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ना है, ठीक है, सभी को लिखने का प्रयास करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी किताब से कोई भी आंसर, थोड़ा बहुत भी टिप्स आपको याद है, कीवर्ड याद है, तो आप लोग उसके माध्यम से आंसर जरूर अपने से बनाकर लिखिए, ठीक है। एग्जामिनर कुछ ना कुछ आप लोग लिखे रहोगे तभी एग्जामिनर आपको नंबर देंगे, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता है कि वो अपने पेन से किसी भी स्टूडेंट्स को फेल करे। इसलिए अगर आप लोग कुछ ना कुछ लिखे हो तो जरूर आपको नंबर मिलेंगे। पांचवें में क्या है कि आप सभी को जब आंसर लिखना है, ठीक है, तो आंसर आप सभी को ब्लू पेन से ही लिखना है। अगर आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी है कि आप सभी लोग पास ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यानी कि 450 यानी 500, ठीक है, 90-95% आप सभी लोग ऐसे लाओगे अगर आप लोग हमारे इन सभी ट्रिक का यूज करते हो तब। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे, ठीक है, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे पर्सनल वीडियो बनी है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पास होने की ट्रिक, तो सभी आप सभी लोग, ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में प्ले लिस्ट लगा देंगे, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।